मतलब शुरुआत कैसी हो रही है राजस्थान के अंदर। फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। आप क्या इंप्रेशन देना चाहते हो? आपकी दादागिरी चल रही है, होते हैं जो हम लोग कहते हैं बोलचाल भाषा में दादागिरी। ये बीजेपी के हाईकमान की दादागिरी है। और बगैर प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के पत्ता नहीं हिलता है। इसका मतलब खाली नड्डा पे दोष नहीं जाता है। इसका मतलब नंबर 1, नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी, दोनों दोषी है जिन्होंने राजस्थान की दुर्गति कर दी है। आज 3 तारीख को परिणाम आ गए थे। 3 परिणाम आ गए थे और आज तारीख क्या हो गई है बता दीजिए। 1 महीना हो गया, ज्यादा हो गया। आप बताइए क्या मजाक नहीं है ये? जनता क्या सोच रही होगी? पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे लोगों को। मंत्रियों की दुर्गति हो रही है। कोई लोग कह रहे हम तो जाते नहीं रूम के अंदर, जैसे पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा हम लोगों को। कोई अति उत्साह में जा रहे हैं, खाली फोटो हटा रहे हैं वहां पर। गांधी जी हटा दो, अम्बेडकर की हटा दो, गुरु गोलवलकर साहब भी लगा दो, लगाओ कुछ भी करो, पर शासन तो शुरू करो कम से कम। गवर्नेंस देना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मुख्यमंत्री को सीखने में क्या टाइम रहेगा? होना तो ये चाहिए था एक्स्ट्रा तरीके से इनकी हौसला भी हो, इनको सलाह दी जाए सीनियर नेताओं द्वारा और किसी ढंग से अच्छी गवर्नेंस हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रखने में कोशिश करूंगा। अगर वो सच्चे सही ढंग से चलते गए, मुख्यमंत्री जी हमारी योजनाओं को बंद नहीं किया, गुड गवर्नेंस दी, सुशासन दिया, तो हम चाहेंगे वो कामयाब हो। भले आदमी है, सीधा आदमी है, उसका लाभ तो मिलना ही राजस्थान जनता को। कोई भले और सीधे आदमी को ये जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का असर देखने को मिलेगा? अभी तो टाइम बताया गया 22 तारीख के बाद में। ये तो पूरा राम, भगवान राम का, हम तो बचपन से राम भगत हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू जो है वो राम भगत है। ये हिंदुओं में डिवाइड कर रहे हैं। जो बीजेपी में जाएंगे हिंदू, वो जो राम भक्त हो वो मानते ही लोग। तो डिवाइड हिंदुओं को नहीं कर रहे हैं लोग क्या? ये खाली हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं में भी इन्होंने ही कर दिया है। जो आप बीजेपी में आइए, डिवाइड कर दिया गया है, किस रूप में कर दिया गया। और अभी तो शंकराचार्य जी बोलने लग गए हैं कि भाई हमें काय के लिए बुलाया जा रहा है। 5% आप करेंगे, धार्मिक गुरु हम लोग हैं, तो क्या हम वहां बैठे ताली बजाएंगे? अगर शंकराचार्य के मुंह से निकले क्या मैं वहां बैठा बैठा ताली बजाऊं, मैं काय के लिए जाऊं वहां पर? तो हो क्या रहा देश के अंदर? राष्ट्रपति जी को बुला नहीं रहे हो, वो आदिवासी महिला है। ये मौका था मोदी जी के लिए। मैं बात विशेष मोदी जी की कर रहा हूँ, जो ओबीसी के हैं। ओबीसी वालों को गर्व हुआ होगा जब प्रधानमंत्री बने तब। एक प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी की श्रेणी का बन गया, प्रधानमंत्री बन गया है। तो ओबीसी का खुद का मान सम्मान बढ़ता अगर ये उस ढंग से फैसले करते तो। पर देश को झोंक दिया इन्होंने, तनाव में, डर के माहौल के अंदर, हिंसा में, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा, उनके लिए सुनहरा मौका था। ये छुआछूत का कलंक है देश के अंदर, मानवता पे कलंक है छुआछूत का, और हिंदुओं में ज्यादा है। ये मौका था राम मंदिर का, वहां प्राण प्रतिष्ठा करवाते ये दलितों से भी, आदिवासियों से भी, ओबीसी से भी, सभी धर्मों के लोगों से, और शंकराचार्यों को आगे रखते। राष्ट्रपति जी आती वहां पर, मुर्मू जी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब भी दलित वर्ग के हैं, उनको बुला लेते जिन्होंने आंदोलन शुरू किए थे, अडवाणी साहब को, जोशी साहब को। पूरे देश का आह्वान करते, ताली बजवाई थी इन्होंने, थाली बजवाई थी, उसी प्रकार आह्वान करते ये कि 22 तारीख को मैं आह्वान करता हूं देशवासियों से
22 तारीख के बाद में इस देश में कोई छुआछूत नहीं होगी। ये मान्यता में कलंक लगा हुआ हमारे ऊपर, हिंदुओं पर, वो कलंक मैं धो दूंगा। 22 तारीख के बाद में इस देश में कहीं पे भी छुआछूत होना समाप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मोदी जी का और बढ़ जाता, मान सम्मान बढ़ जाता सभी जातियों में, धर्मों के अंदर, देश के अंदर, चाहे उनको कोई पसंद करे या नहीं करे, तब भी उनके इलेक्शन को सब लाइक करते। मैं भी लाइक करता, मैं भी लाइक करता, और ज्यादा लोग मोदी भक्त बन जाते। पर आप बताइए, ये इतना बड़ा अवसर था, वो चुका रहे हो आप लोग। आप जाके प्राण प्रतिष्ठा करो अकेले। क्या हो रहा देश के अंदर? चाहे वो लोकतंत्र हो, हत्या हो रही है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, दुरुपयोग हो रहा, जुडिशरी में दबाव में है देश के अंदर। और बाकी आप देख लो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई घरों में पहुंचती नहीं पहुंचती है, मीडिया इतला हो जाती है कि छापे पड़ रहे हैं। अब बताइए, आप मेरे घर पे छापा डाल दिया और छापा पड़ा ही नहीं, पूरा मीडिया आप लोग पहुंच गए वहां पर। कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए आप लोग? किसने आपको इतला की? मैंने पता किया तो कहता हमें तो हमारे सूत्रों ने कहा, ईडी वालों ने, कि वहां हम छापा डाल रहे हैं। अब बताइए आप लोग, क्या हो रहा देश के अंदर? आजादी के आंदोलन में फ्रीडम फाइटर की तरह वकीलों ने भी और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो भूमिका कहीं नजर आ नहीं रही है। सब जो है, हिटलर के जमाने के अंदर जर्मनी के अंदर भी माहौल बन गया था, धर्म के नाम पर था खतरनाक। कब युद्ध हम शुरू करेंगे? युद्ध भी हो गया, बाद में आगे खुली, ये क्या हो गया? अब हिटलर के नाम रखता हुए वहां पर क्राइम माना जाता है। तो इस देश में हो क्या रहा है? मीडिया समझ नहीं पा रहा है। कितनी बार कितनी कम है। और के बाद इंडिया गठबंधन के अभी कुछ नेता क्या? राम जी को लेकर कुछ कमेंट कर, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता राम जी को लेकर। क्या कर रहे हैं? कुछ टिप्पणी करिए, बताइए। कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए, ईमानदारी की बात है कि ये राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेके, ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना ही खतरनाक होता है। और कैंपेन के अंदर आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, वो भी इलीगल काम है। धर्म का उपयोग करना चुनाव के अंदर भी, मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत ही ये कानून के खिलाफ है। आपने पूरे चुनाव में धर्म का उपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है, वो तो इस प्रकार से पीएम का पार्ट हो, प्रधानमंत्री ऑफिस का पार्ट हो, उस प्रकार के व्यवहार ईसीआई का है देश के अंदर। उसे क्या उम्मीद करें? ये स्थिति बन गई है। हमने अभी ज्ञापन दिए थे ये कर्णपुर को लेकर के, जब आपने मंत्री पद दे दिया उनको, कोई जवाब नहीं है उनका। ये इलेक्शन कमीशन है। तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर।